चलो देखते हैं क्या है आज। अच्छा, तो आज हम देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म्स। मतलब स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, कलर क्लास में, जो कि आप देखे थे आई गेस, जो कि इंक्लिनेशन एंड क्या था, स्लोप था। गुड इवनिंग राइट, सर। गुड इवनिंग बेटा। तो उसी के थ्रू लास्ट क्लास में हम लोग का एंट्री हो गया था स्ट्रेट लाइन के साथ। और अभी हम क्या करेंगे, और भी आगे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन क्या है, क्या चीज है, इसका इक्वेशंस एंड वगैरह वगैरह जो भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज जो कि आप देख रहे हो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन को लिखने का सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं होता है, उसका बहुत सारा फॉर्म्स रहता है, और उसी के ऊपर आज का चर्चा होगा। तो पहला जो चीज है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल क्या रहा है, मैंने कल दिखाया था लोकस के चैप्टर में, कि आपका लोकस बेसिकली क्या रहता है, कुछ ना कुछ कंडीशन थोपा जाता है एक पॉइंट के ऊपर, उसी के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलता है, कॉनिक मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो मतलब बोल रहे हैं कि tan थीटा जो वैल्यू है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा सर, ये वाला बन जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर मान लेते हैं, अगर ये वाला आपका एक स्ट्रेट कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज y, दिस इज योर x, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो अब एक चीज देखो, इसमें आप कोई भी पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट के लिए आप थीटा निकालने चाहोगे, तो देखो ये थीटा आएगा, मतलब जो भी एंगल हो रहा है। आप कोई और पॉइंट लो इसके ऊपर, आप मान लो ये वाला पॉइंट, तो देखो इसमें भी आप एंगल ड्रॉ करने जाओगे तो ये भी आपका थीटा ही आएगा। अब दूसरा पॉइंट लो इसका, तो देखो इसमें भी आपका थीटा ही आ रहा है। मतलब ये टोटल जो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हर एक पॉइंट में इसका जो स्लोप है ये ऑलवेज कांस्टेंट है, जो कि सेम है। और इसीलिए ये आप क्या दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। और यही बेसिकली लोकस है। मतलब स्ट्रेट लाइन का लोकस जो है, लोकस का जो कंडीशन है वो है कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है बेटा, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। बात समझ आया मेरा? यस सर। क्योंकि मैंने कल दिखाया था आपको कि लोकस के लिए पर्टिकुलर वो मूवेबल पॉइंट जो होता है उसमें आपको कंडीशन दिया जाता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन है ये है कि स्लोप जो होता है, मतलब वो जो एम एम जो है, ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलो दूसरा चीज देखते हैं। इसमें इसमें आपको बहुत कुछ आज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल मैंने एक दिखाया था ना, एम का वैल्यू, किसको मालूम है एम का वैल्यू क्या था, कौन बोल x2 सकता है? माइनस x1 y सर y2 y2 माइनस माइनस y1 अपॉन हाँ, x2 अपॉन वाई बाई माइनस एक्स, x1। नीचे आपका डिनोमिनेटर में एक्स आएगा। मतलब सर y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये था सर एम का वैल्यू। तो ये आप भी याद रखते हैं, क्योंकि यही सिर्फ एक फॉर्मूला दिखा था, बाकी इसके थ्रू हम करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, चीजों को याद करके चलना है। चलो दूसरा बोल रहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। आज मैंने पहले से डायग्राम बना के रखे हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम चला जाता है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि उससे हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे अगर डायग्राम पहले से होगा तो ये देखो आपका डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको, टेंशन की बात नहीं है। ये 0 0 है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, देख पा रहे हो आप। और इसमें मैंने क्या लिया है स्ट्रेट लाइन में, देखो ये दो पॉइंट जो कि एंड पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन का। मतलब स्ट्रेट लाइन का तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता एंड पॉइंट। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ये आपका इस साइड में भी एक्सटेंड हो सकता है, ये इस साइड में भी एक्सटेंड हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कभी थमता नहीं है, ठीक है। बट मैं दो पॉइंट इसके ऊपर ले रहा हूँ, जो कि पी एन क्यू, और एक का आपका कोऑर्डिनेट ये है, एक दूसरा का कोऑर्डिनेट ये है। तो अगर मैं बोलूँ बेटा इसका एंगल थीटा है, जो कि आपका क्या है, स्लोप। और क्वेश्चन मतलब आप फॉर्म देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, आपको स्लोप दिया रहेगा। इसलिए ये पॉइंट्स, मतलब ये जो फॉर्म्स है, ये एकदम दिमाग में बैठ जाना होगा। मैं बोलूंगा बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि सर ये फॉर्म होता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट आएगा, जो कि आपका पी पॉइंट देख रहे हो, एक्स एंड वाई से लिखा है।
या आप क्यू मान सकते हो, जो आपके मन में आए, और दूसरा वाला स्लोप जो कि थीटा से आ जा रहा है। तो मैंने बेसिकली 2 पॉइंट लिया है इसी के ऊपर, जो कि x का पावर y और दूसरा वाला x1 y1। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट फॉर्मूला एम क्या होता है सर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हो रहा था। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और यही मेरा सर क्या हो रहा था, tan थीटा हो रहा था। हाँ सर, ये तो याद है। तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी इसको आप x1 y1 देख रहे हो, तो मैं x एंड y को मैं मान लूंगा इस केस में x2 y2, और x2 y2 की जगह पर मैं ये बैठा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, तो ये बन जा रहा है y2 की जगह पर आप बैठाएंगे तो y माइनस y1 बाई x2 की जगह पर बैठाऊंगे आप x माइनस x1, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। इधर से आपका जो पहला फॉर्मूला, मतलब दूसरा वाला पहला फॉर्म, मतलब स्ट्रेट लाइन का पहला फॉर्म y माइनस y1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, y माइनस y1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आएगा आपका tan थीटा इंटू x माइनस x1, एंड इसी को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें कि अगर मैं बोलूंगा आपको कोई पॉइंट दिया रहेगा तो उस पॉइंट का वैल्यू बैठाओगे x1 y1 में, और ये x और y जो है एक कोऑर्डिनेट वाला xy है। मतलब अगर मैं बोलूं बेटा आपको कि आपको थीटा दिया जा रहा है 45 डिग्री एंड एक पॉइंट दिया रहेगा 2,3, तो मुझे आप ये बताओ कि अगर एंगल ये होगा और इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन का क्या बनेगा इक्वेशन। आप बोलोगे सर y माइनस y1 मतलब ये वाला, tan 45 का वैल्यू सर 1 आता है, x माइनस x1 मतलब 2, सो सर y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो अगर y इक्वल्स टू बन जाएगा सर x प्लस 1, जो कि इक्वेशन बन जाएगा वो वाला स्ट्रेट लाइन का जो आप कंडीशन में दिए थे। छोटा सा एक प्रॉब्लम भी हो गया इसके थ्रू, समझ आया कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपके यस पास एक सर। एंगल दिया रहेगा, इसीलिए Yes, इसका sir. नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया रहेगा, एक स्लोप दिया रहेगा, इसके थ्रू हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्म। समझ आ गया सबको। सर Yes, Yes, sir. दूसरा फॉर्म देखते हैं। फॉर्म बहुत सारा है और आपको अच्छे से याद रखना है, और आप याद रख भी पाओगे अगर आप ऐसे सोचोगे, मतलब ये जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा चीज मिल गया, और ये जो बॉक्स में मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि आपको ये सब याद रखना है अलग से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें आपको दोनों पॉइंट दिया जाएगा। आपको ना रिक्वायरमेंट पता होना, मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार क्वेश्चन बनाना होगा, आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, फिर जाके आपको वो वाला चीज यूज करना है जिसमें एक स्लोप और पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट स्लोप पॉइंट, जिसमें सिर्फ बोला जाएगा कि दोनों ही पॉइंट दिया है और ये 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है उसका इक्वेशन निकालो। उसमें आप पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको स्लोप पता ही नहीं है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम में जहां 2 पॉइंट फॉर्म दिया, मतलब 2 पॉइंट दिया है आपके पास। आप मानो इस केस में जे कि आप डायग्राम में दिख भी पा रहे हो आई गेस कि 2 पॉइंट दिया है, जो कि आप मान सकते हो P एंड Q, सॉरी Q एंड R, जो कि गिवन पॉइंट है। सर गिवन पॉइंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि x1 x2 एंड y1 y2 जो होता है बेसिकली, मतलब x1 y1 और x2 y2 ये गिवन पॉइंट होता है। xy जो होता है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट वाला xy होता है, ठीक है। तो मुझे गिवन पॉइंट R, मैं लिख देता हूँ गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म है ना, तो गिवन पॉइंट रहेगा 2। तो गिवन पॉइंट्स आर P, सॉरी नॉट P, Q एंड R, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इधर भी ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी थीटा होगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं बोल सकता हूँ ना इधर से कि एम ऑफ ये वाला कितना है, एम ऑफ क्यू आर, मतलब एम का मतलब स्लोप, इसका स्लोप, और एम ऑफ पी क्यू भी बोल सकते हो या पी आर भी बोल सकते हो, दोनों ही सेम आएगा, हाँ या ना यस बोलो। सर। Yes, तो sir. अगर मैं बोल दूं इधर से एक चीज, देखो इधर से आप बोल सकते हो मुझे कि ये वाला जो, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम देंगे हम पी क्यू आर, इसको एस दे देते हैं, ये वाला पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को आप दे देंगे टी, और ये वाला को देंगे पी क्यू आर एस टी यू दे देते हैं। चलो अगर मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल आर क्यू एस से मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, एम क्यू आर मतलब टेन थीटा, तो इस केस में टेन थीटा कितना बन जाएगा, ये आपका आर एस बाई क्यू एस ना बन जाएगा। यस सर। तो अगर ऐसा बन जाएगा कैसे करेंगे, अच्छा पहले मैं लेंथ लिख लेता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट ना बोल नहीं पाओगे।
ये वाला x1 y1 है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा ये वाला x1 होगा, Yes, sir. ये वाला आपका x2 होगा, 2. हाँ या ना, Yes, sir. एंड ये वाला आपका Yes, sir. टोटल x हो जाएगा, X. इतना तक। Yes, sir. सेम चीज मैं y में भी करूंगा, आप इजीली बोल पाओगे, तब जाके आपको दिखेगा सारा चीज। ये वाला कितना होगा, y1, Y1. Y. ये वाला कितना होगा, y2, Y2. और ये वाला, Y. Y. Yes, sir. समझ आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. तो अगर अभी मैं बोलूं आपको कि मुझे क्या चाहिए, पहले अगर मैं क्यू आर या पी आर जो भी है, दो ट्रायंगल जो थीटा का है, मतलब थीटा देख पा रहे हो ना, ये दो थीटा जो है, ये जिस ट्रायंगल का एंगल है, मतलब थीटा है, उसका टैन निकालेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल पी क्यू यू, पी क्यू यू से बोल रहा हूँ, टैन थीटा निकालोगे कितना आएगा, क्योंकि एम चाहिए ना, एम का मतलब तो टैन थीटा होता है, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। पी, Y by X. नहीं, पी यू क्यू मतलब ये वाला ट्रायंगल पी यू क्यू, इसका मुझे टैन निकालना है, मतलब सर परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर पी यू, बेस बन जा रहा है क्यू यू, हाँ या ना। Yes, sir. सेम तरीके से मैं करूंगा दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल लूंगा मैं पी आर टी, पी आर टी, इसका भी टैन थीटा निकालूंगा, वो भी थीटा ही है। ये क्या हो जाएगा, पी टी अपोन P कितना हो T over जाएगा, P T R T. आर टी, बहुत खूब। अब इसका तुम लेंथ बोल दो मुझे, इधर से मैंने डायग्राम में ड्रॉ करके रखा है। तो देखो पी यू Yes, sir. बनेगा कितना, वाई माइनस वाई Y वन, over. Yes, sir. और ए क्यू यू कितना बनेगा, एक्स माइनस एक्स वन, X is X1. पी टी कितना बनेगा, आप ही बोलो। PT equal. वाई माइनस वाई टू, Y Y minus minus Y2. Y2. y ठीक है, minus तो ये y1 वाई माइनस वाई वन बन रहा है, Y2. या Y2. वाई माइनस वाई टू, Y वाई कितना आएगा, 2. X minus X. Sir, X minus X2. एक्स माइनस एक्स टू। मुझे और एक ट्रायंगल भी दिख रहा है इधर, कि ट्रायंगल सबसे छोटा, जो कि आर क्यू एस भी मान सकते हो। इधर से अगर मैं करूंगा तो और रिलेशन मैं बना सकता हूँ, जो कि आपका आ जाएगा आर एस बाई क्यू एस, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और इसमें से Yes, अगर sir. मैं बोलूँ आर एस का वैल्यू तो कितना आएगा बेटा, वाई टू माइनस वाई वन बाई Yes, sir. एक्स टू माइनस एक्स वन, है या ना, हाँ या ना। Yes, तो sir. बेसिकली आप कोई भी दो को लिख सकते हो, बट हम लोग बेसिकली यूज करेंगे ये वाला के साथ ये वाला, कि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जहाँ की वाई टू वाई वन दोनों ही है, और वाई और एक्स एक बार ही आ जाए। तो बेसिकली आपका टू पॉइंट फॉर्म जो बनता है वो होता है बेटा y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये वाला आपका वो टू पॉइंट फॉर्म होता है। अगर आपको बोला दिया जाएगा कोई क्वेश्चन में कि बेटा आपको ऐसा निकालना है कि दो पॉइंट दिया है 2,3 और दूसरा वाला -1,0, इन दो पॉइंट से जा रहा है, ऐसा इक्वेशन निकालो। आप डायरेक्ट बोलोगे सर ये वाला x1 और ये वाला मैं y1 मानूंगा, ये वाला x2 मैं ये वाला y2 मानूंगा। फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना बैठाओगे, कौन y1 है, 3 बैठा दो, x माइनस x1 है, क्या बैठाओगे x1 का वैल्यू, x1 सर 2 है, बैठा दो, दिस इज इक्वल्स टू y2, मतलब क्या है सर, 0 है, माइनस 0. y1 कितना है, 3 है, बाय 0, हाँ y2 का वैल्यू 0 एंड y1 का वैल्यू 3। x2 कितना है सर, x2 का वैल्यू है सर -1. माइनस ऑफ 1, माइनस x1 कितना है, 2 है। तो कैलकुलेट करोगे तो y माइनस थ्री एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 आ जाएगा आपका -3, और ये वाला आपका आएगा -3. -3, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओनली। सो आपका बन जा रहा है y माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एंड फिर से आपका y इक्वल्स टू आ जा रहा है x प्लस 1। Yes, sir. ऐसे होता है चीज। तो ये है आपका टू पॉइंट फॉर्म, जो कि मैंने पिंक कलर में लिखा है। इसको मैं येलो करके देता हूँ बॉक्स में।
चलो, तो ये गया आपका कौन सा वाला 2 पॉइंट फॉर्म, जहां 2 पॉइंट दिया रहेगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। दूसरा चीज, सर ये तीसरा वाला था, नहीं दिया है, नंबर 1 दिस इज 2। ये बोल रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट, ये वाला स्ट्रेट लाइन का सबसे ज्यादा पहचाना वाला चीज है। मतलब सबको पूछोगे अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं, ये सब बोल देता है y cos 10x प्लस सी, बट इसका अलग नाम है। इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम बोलेंगे कि बेटा आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलना है, आप बोलोगे सर y cos 10x प्लस सी, जो कि बहुत ज्यादा जाना पहचाना वाला फॉर्म है। क्या है एक्चुअल में, थोड़ा समझेंगे इस चीज को अच्छे से। पर आप देखोगे डायग्राम में, ये स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या, किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब किसको काट रहा है। ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट बोल रहा है। बेसिकली अगर हम बोलेंगे तो ये वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट, ये वाई साइलेंट है। आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस को काट रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो इधर काट रहा है, ये वाला सी है, सी होता है एक्चुअल। और ये एक पॉइंट के थ्रू जाता है जो कि एक्स कमा वाई है। समझ आ रहा है मेरा बात। यस सर। तो अगर मैं बोलूं ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि आपके पास ये जो है, ये पॉइंट जो वाला मैंने इधर लिखा है, मान लेते हैं क्या नाम देंगे इसका, पी क्यू, इसको सर नाम देते एक हैं आर बार टी। हाँ बेटा, सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। ठीक है। ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला जाना पहचाना बहुत ज्यादा वाला, मतलब किसी को पूछोगे तो ये वाला सबसे ज्यादा आपको बोलने लगता है कि y इक्वल्स mx प्लस स्ट्रेट लाइन का होता है। बट ये कैसे आ रहा है मैं वही दिखा रहा हूँ। और स्लोप इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट किसको कर रहा है, इंटरसेप्ट मतलब काटना किसी चीज को, इंटरसेप्ट इंटरसेक्शन से आ रहा है ये चीज, किसको काट रहा है, ये बेसिकली स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट बोला जाता है इसको, बट वाई नहीं लिखते, ये साइलेंट है, नाम ही इसका ऐसा है कि स्लोप इंटरसेप्ट। बेसिकली ये वाई को इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को। देखो वाई एक्सिस को जो काट रहा है जिस पोर्शन में, मैंने इस लेंथ को ओरिजिन से सी ले लिया है। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन रहेगा तो ये देखो नेगेटिव वाई ले रहा है, तो इसका वैल्यू आप सी लोगे। बात समझ आ रहा है, वाई एक्सिस को जो काट रहा है उसको हम सी ले रहे हैं। बात समझ आया, फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं ये वाला पॉइंट का नाम दे रहा हूं आपका पी क्यू, इसको क्यू दे देते हैं चलो। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये क्यू पॉइंट का मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा तो आप इजीली बोल पाओगे कि 0, c होगा इसका, क्योंकि ये लेंथ मैंने सी लिया है। हाँ या ना बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड देखो आपको पी जो कि मैंने लिया है x, y, एंड आपको q मालूम है, और मतलब एक एंगल मालूम है जो कि स्लोप है, और ये मुझे पॉइंट मालूम है, तो मैं पॉइंट स्लोप वाला फॉर्म लगा सकता हूँ। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था सर मेरा, y माइनस वाई वन दिस इज इक्वल्स टू, अभी अभी पहला वाला जो दिखा है tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही था ना। देखो कहाँ गया? ये वाला देखो, तो मैंने यही वाला यूज किया इसमें। अगर ये Yes, वाला sir. यूज करेंगे तो देखो इसमें क्या हो जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, अब बैठा हो इसमें, तो सर y माइनस वाई वन का वैल्यू आपने क्या लिया सर, c ले लिया। tan थीटा को सर tan थीटा ही रख देते हैं। tan थीटा का वैल्यू हम बेसिकली क्या जानते हैं, m लिखते हैं ना tan थीटा को, m इक्वल टू tan थीटा जानते हैं ना। यस तो मैं सर। tan थीटा को हटा के लिख Yes, sir. दूंगा, सिर्फ m लिख दूंगा, और x माइनस x1 का वैल्यू सर 0 है, इधर से आप देख पा रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ ना इधर से कि y माइनस सी दिस इज इक्वल्स टू ओनली एम एक्स, एंड y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का अपने आप में, कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और ये जो m होता है ये होता है आपका स्लोप, और ये जो c होता है ये आपका होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस में जहां क्रॉस कर रहा है, हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा, मान लेते हैं y इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी y इक्वल टू जीरो नहीं, c इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन में आएगा, मतलब उस केस में इक्वेशन दिखने लगेगा आपका थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ। बात समझ आ रहा है मेरा। सर Yes, सी sir. पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। Yes. हाँ बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव अगर हो जाएगा तो ये वाला दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं एक पेज ऐड कर लूँ, नीचे वाला कोई और क्वेश्चन मैंने रखा है, ठीक है। ये वाला एक केस करके दिखा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। कहाँ ऐड करना है भाई पेज, बहुत कुछ है आज इसमें।
थोड़ा नीचे से ही लेना पड़ेगा। पेज कहाँ ऐड करना है? ये वाला 6 के बाद, चलो 7 में ऐड करना है। 6 क्वेश्चन से पेज 6 के बाद। हाँ चलो, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें दो केसेस बन, मतलब बहुत सारे केसेस बनते हैं। सी अगर 0 होगा तो इस केस में y इक्वल्स हो जाएगा सिर्फ mx। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में सर ये डायरेक्ट ऐसा चला जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर आ गया है ना, ये वाला Yes, सी तो sir. 0 हो गया, तो ठीक है। आप बोल रहे हो सर सी नेगेटिव, चलो -1 ले लेते हैं, तो y बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा mx -1। इस केस में आपका दिखने लगेगा ऐसा कुछ। आप बोलोगे सर ये वाला पोर्शन मेरा -1 है, y का -1, और पॉजिटिव वाला तो आप मैंने दिखाई दिया, ये वाला पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ऑलवेज ऐसा ही होगा, नहीं, ये इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है, बट ये जो घूम गया ना, ये वाला आपका थीटा की वजह से घूम गया। मतलब ये आपका थीटा अगर चेंज हो जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा, तो ऐसे केस में हो जाता है। और मोर देन 90 के केस में थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा तो नहीं, मतलब एम का वैल्यू, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो एम आपका नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर एम नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपको घूम जाएगा। बेसिकली ये चीज मैंने अभी नहीं रखा है, ये आपको बाद में देखने को मिलेगा। मैं एक सेशन, मतलब अभी इसके बाद, आज तो आई गेस नहीं रखा हुआ है, कि जहां मैं दिखाऊंगा आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दूंगा, आप डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करके बोल दोगे स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c। बट इसको मतलब सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी सिर्फ आप ये वाला चीज याद रखो दोनों केसेस के थ्रू, और ये याद रखो अगर 0 से थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, जो कि आप देख पा रहे हो, अगर 90, ये वाला 90 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 90 के केस में एम नेगेटिव हो जाता है, और इस केस में स्ट्रेट लाइन ऐसे घूम जाता है। ठीक है, Yes, sir. चलो इसके Yes, थ्रू sir. एक क्वेश्चन मैंने रखा है, बहुत जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत कुछ रखा है आज करने के लिए। क्या रखा है क्वेश्चन की, द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर पी क्यू एंड आर दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स पी। तो मैं झटाक से ड्रॉ कर लूंगा एक ट्राइंगल। आपको दिया क्या है, तीनों वर्टेक्स दे दिया है पी क्यू आर का। ये है पी जो कि 2,1, क्यू दिया है आपको कितना -2,3, आर दिया है कितना 1,6। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको इक्वेशन निकालना है किसका, मीडियन थ्रू वर्टेक्स पे, मतलब पी से मीडियन को, इसका मीडियन निकालेंगे कैसे, पहले बोलो ये क्यू आर का मीडियन कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे बोलो, मीडियन मतलब क्या होता है बोलो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के बोलो बेटा क्या होगा फिर। सर मिड पॉइंट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। Sir, लेंगे हम तो क्या x1. होगा, -2 + 1 हाँ upon -2 2. + 1, मतलब सर क्या हो जाएगा ये वाला, -2 + 1 सर बन रहा है -1/2, और ये 6 + 3 9/2। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अभी देखो Yes, आपको ये sir. वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर दो, आंसर अपने आप बन जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, मैं बस वही लिख दूंगा, बाकी अपने आप करोगे। y - y1 by x - x1, दिस इज इक्वल्स टू y2 - y1 by x2 - x1। इनमें से किसी एक को आप मान लो x1 y1, किसी एक को मान लो x2 y2, इसमें बैठा क्वेश्चन बन गया। तो ये आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा कर लेना। ये वाला इजी प्रॉब्लम था, बस दे के रखा है थोड़ा कंसेप्चुअल के लिए, कैसे बनाने के लिए। चलो समझ आया ना, या किसी को समझ नहीं आया बोल सकते हो फिर तो। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा वाला देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके पहला वाला था स्लोप इंटरसेप्ट, ध्यान में रखो बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था वो, उसमें स्लोप का कुछ रोल था, बट ये सिर्फ इंटरसेप्ट बोल रहा है, इसमें स्लोप का कोई रोल नहीं है। स्लोप का कोई रोल ही नहीं है, देखो थीटा नहीं दिख रहा है आपको डायग्राम में, और दिखेगा भी नहीं। मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट से मालूम है, इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट कर रहा है, और एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब जहां वाई को क्रॉस कर रहा है सर, एक इंटरसेप्ट मतलब सर जहां एक्स को कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो मैंने एक्स एक्सिस को कट किया है, जिस पॉइंट पे मैंने उसको ए डिस्टेंस लिया है और वाई को बी, तो ये वाला बन जाएगा आपका 0,b, और ये वाला बन जाएगा a,0 कोऑर्डिनेट। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. यस सर। तो मतलब अगर ऐसे होगा तो आप देख पा रहे हो ना, आपके पास बी का क्या है कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट, मतलब 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट के थ्रू जा रहा है, मतलब इसमें अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा तो मेरा मिल जाएगा। तो बाकी फॉर्म्स ना वही 2 मेन फॉर्म से ही बनता है, स्लोप पहला वाला जो, और दूसरा वाला 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म से।
तो इसमें भी मैं सेम काम करूंगा, फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना बार याद रहेगा, x2 माइनस एक्स वन बाई y2 माइनस y। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को x1 y1 इसको मान लो, किसी एक को x2 y2 इसको मान लो, और इसमें बैठा दो, आपका आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बैठाओ भाई, क्या आएगा, y माइनस वाई वन किसको लिया है b, x माइनस x1 किसका लिया है 0, तो लिखेंगे ही नहीं, x2 किसको ले रहा है a, माइनस x1 किसको ले रहा है 0, तो लिखेंगे ही नहीं, y2 को क्या ले रहे हैं हम 0, तो माइनस y1 को लिखेंगे b। समझ आया, 0 वाला Yes, मैंने नहीं sir. लिखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, कर sir. देते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस बी, इंटू में आपका आ जाएगा, अच्छा माइनस बी तो Minus सामने B. लिख देते हैं, माइनस बी को सामने लिखना पड़ेगा, माइनस बी इंटू वाई माइनस बी। अच्छा ऐसे करेंगे तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। Is equal to AX. अच्छा चलो करके देखते हैं, इज इक्वल्स टू AX ही हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से क्या आ जा रहा है, देखो बेटा आपका ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, Yes, इक्वल्स sir. टू AX, ठीक है। और बी वाई को उस तरफ, बट मुझे लग रहा है कहीं तो गलती हुआ है, वाई माइनस वाई वन, किसको x1 y1 लिया है मैंने, ये 0 कमा बी a कमा 0, a x1 y1 x2 y2, चलो ठीक है, y माइनस y1 लिया है ये, अच्छा y माइनस y1 मतलब y1 को क्या लिया है b, ठीक है चलो, x को x, अच्छा ये x माइनस x1, अच्छा x1 तो 0 है, ठीक है चलो, x2 क्या है, x2 है मेरा a, तो a, x1 क्या है मेरा 0, तो 1 माइनस 0, ठीक है, y2 क्या लिया है 0, तो 0 माइनस y1 को लिया है b, ठीक ही तो लग रहा है, ठीक है चलो करके देखते हैं। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, ax प्लस by बन जा रहा है, ठीक है, समझ यस आया सर। सबको। Yes, तो इधर sir. से मैं कर Yes, सकता sir. हूँ ना, घुमा के लिख सकता हूँ ax प्लस by इक्वल्स टू b स्क्वायर, और b स्क्वायर को मैं इस साइड में ले आऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा ax बाई b स्क्वायर प्लस by बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। Yes, sir. बट इसमें कुछ गलती लग रहा है मुझे, ये वाला a क्रॉस नहीं होगा, ये वाला b क्रॉस है, तो y बाई बी, ये बेसिकली x बाई स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा मैंने फॉर्म ठीक लिया, देख लेते हैं एक बार, 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये वाला तो सही लिया, ठीक है। इसको और तरीके से बना सकते हैं, और एक काम कर सकते हैं, इसमें कहाँ गया, इसमें दूसरा काम करते हैं, इसको थीटा इंक्लूड करके ही बना लेते हैं। चलो बहुत सारे फॉर्म से बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको इसी फॉर्म से बनाना है। देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला मैं थीटा ले लूंगा, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुआ था, ये वाला को मैं उसमें थीटा मान y2 लेता ऊपर हूँ। था चलो हाँ बेटा, सर, उसमें y2 माइनस y1 ऊपर था और x2 माइनस x1 नीचे था। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आपने अच्छा हाँ, ऊपर लिया था, आपने x2 माइनस x1 ऊपर लिया था। अच्छा अच्छा हाँ, इसीलिए, अच्छा देख लेते हैं एक बार बैक करके, एक मिनट, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सही बोला आपने, एग्जैक्टली चलो इससे ही बना देते हैं फिर, आपको दिख गया, बहुत सही। तो ये वाला x2 एक माइनस x1 नहीं, ये वाला बनेगा सर y2 माइनस, ये वाला y ऊपर है तो इधर इधर भी ऊपर ही होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सही बोला आपने। तो y2 क्या था सर 0, चलो बैठा देते हैं, y1 का वैल्यू कितना है सर b, x2 कितना सर, x2 a, x1 कितना था सर 0, तो ये बन रहा है माइनस ऑफ b बाई a, ठीक है। आप जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सर y माइनस बी इंटू में बन जा रहा है आपका a, और ये माइनस ऑफ bx, ठीक है, समझ आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और आप मल्टीप्लाई Yes. कर दोगे तो ये ay माइनस ए बी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ bx, अब bx को इस साइड में लाओ, तो ay प्लस bx, और ab को इस साइड में ले जाओ, और ab को आप डिवाइड कर दो, तो ay प्लस bx बाई ab इक्वल्स टू 1, और इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो यह आएगा आपका ay बाई ab करोगे तो y बाई b आएगा प्लस x बाई a आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, और यही है आपका सेल्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसको कैसे याद रखते हैं, ऐसे याद रखना कि y के नीचे वही आएगा जो y को काट कर रहा है वो वाला लेन, देखो y एक्सिस को काट कर रहा है b लेन तो y बाई b, x एक्सिस को काट कर रहा है a वाला लेन तो x बाई a। बात समझ आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
कॉमन लगे। ओके, सो ये वाला आपका आ गया है फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या क्या आया, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये सब फॉर्म आपको डायरेक्ट याद रखना कि सर ये वाला ऐसा होता है, क्योंकि आपको अगर कहीं ऐसा दिख गया ना कि x/5 प्लस y/3, इसका इक्वेशन कैसा होगा, आप डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दोगे। x/5 है, हो सकता है माइनस आ जाए, तो आप क्या करोगे, पहले आप देखो मैं दिखा रहा हूँ कि ड्रॉ कैसे करोगे इसको। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, x/-2 y/-5, चलो दिस इज इक्वल्स टू 1। आप पहले क्या करोगे, ये नेगेटिव वैल्यूज को बैठाओ, -2 कहाँ होगा x का, इधर, y का -5 इधर, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यही आपका बन जाएगा इक्वेशन स्टेट लाइन। ऐसे ड्रॉ करते हैं, जितना ज्यादा फॉर्म्स जानोगे उतना इजीली इक्वेशन ड्रॉ कर पाओ। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो ये वाला तो Yes. समझ गए। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने रखा है, चलो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3, मतलब 4,3 पॉइंट से जा रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों ही एक्सिस में जो क्या बना रहा है, इंटरसेप्ट, मतलब दोनों एक्सिस में इंटरसेप्ट जो बना रहा है, किस क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाला को ए, वाई को ए लिखते हैं हम बी। तो पहले हम लिख लेंगे इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, जो कि आपका x/a प्लस y/b दिस इज इक्वल्स टू 1। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि a प्लस b मेरा बन जाएगा -1। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. एंड दूसरा चीज दिया है कि ये 4,3 के थ्रू जा रहा है, मतलब x एंड y जो होगा इसमें, अच्छा देखो, अगर ये इक्वेशन 4,3 के थ्रू जाएगा, मतलब उस पॉइंट के थ्रू, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर जाएगा। Yes, sir. तो मैं बैठा सकता हूँ कि x का वैल्यू ऑफ 4 बैठा, y का वैल्यू ऑफ 3 बैठा, तो ये बन जाएगा 4/a प्लस 3/b दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको आप क्या करोगे, ए बी, और ए कैंसिल, तो 4b प्लस 3a दिस इज इक्वल्स टू 1। इधर से आपका आ जाएगा 4b प्लस 3a दिस इज इक्वल्स टू ab। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करना होगा Yes, आपको sir. बेटा। दो इक्वेशन है, दो अननोन, बट इजीली हो जाएगा, क्या ही है इसमें। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, b प्लस, अच्छा 1 को इस साइड ले आ सकता हूँ, तो a इक्वल्स टू बन जाएगा -1 माइनस ऑफ b, तो a इक्वल्स टू बन जाएगा -1 प्लस b, ठीक है। इसको अब बैठाओ इसमें, तो 4 इंटू क्या बनेगा, b प्लस 3 इंटू a, तो -3 इंटू 1 प्लस b बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ए बी, ए का वैल्यू है -1 प्लस b इंटू में b। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इसको करते हैं, तो ये आपका आएगा 4b -3 दिस इज इक्वल्स टू -b स्क्वायर, ठीक है। आप लोग देखना गलत हो सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो 4b - 3b बन जाएगा सिर्फ b - 3 दिस इज इक्वल्स टू -b स्क्वायर। सो दोनों को लेफ्ट में लाएंगे तो b - 3 प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस b, अच्छा प्लस b है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये b स्क्वायर प्लस 2b - 3 इक्वल्स टू 0 बन जा रहा है। हाँ या ना? सही किया ना? Yes, आई sir. होप कि सही किया है। सो b स्क्वायर, इसमें क्या बनाना पड़ेगा मुझे, 2, और ये 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें से 3 - 1, मतलब हाँ +3 भी कर देता हूँ, और -b कर देता हूँ, और -3 कर सकता हूँ ना इसको, क्योंकि 3b - b 2b होता है, और ये Yes, sir. -3 था। इनमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, b कॉमन लूंगा, तो b + 3 बन जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो b + 3 बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो b + 3 कॉमन लेने से मेरा बन जाएगा b - 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, एंड ऑल्सो b इक्वल्स टू आपका बनेगा -3। b का दूसरा वैल्यू आएगा 1, तो दोनों वैल्यू आ रहा है b का, तो इसके अकॉर्डिंग 2a का वैल्यू भी आएगा। तो इधर से निकालते हैं, जब b का वैल्यू कितना आएगा -3, तब a का वैल्यू कितना आएगा, a इक्वल्स टू आएगा -3 + 1, मतलब -2 जो कि आपका 2 आएगा। एंड अगर b का वैल्यू 1 लेंगे तो -2 इसमें भी आ जा रहा है, a इक्वल्स टू -2। बात समझ आया मेरा? तो आपका बेसिकली दो इक्वेशन आ रहा है बेटा, क्या आ जाएगा, x/a, तो देखो x बाई, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो x/a मतलब 2 प्लस y/b, तो b का वैल्यू नेगेटिव है तो y/3 लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये एक बनेगा। दूसरा बनेगा x/a मतलब x/-2 प्लस y/1 दिस इज इक्वल्स टू 1, ये दूसरा बनेगा, दोनों का ही
सेम आंसर, मतलब दोनों ही आंसर बन सकता है। बात समझ आया? Yes, sir. Yes, बस sir. इजी था, Yes, तो sir. थोड़ा कैलकुलेटिव था, कुछ नहीं, मतलब कैलकुलेशन तो क्या ही है, कर लेंगे। चलो, दूसरा है परपेंडिकुलर, या हम जो बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। समझ आया? मतलब अभी तक सबको समझ Yes, आया कि या sir. किसी को कुछ दिक्कत है? हम्म। Sir, आ गया। नो सर। नो सर या हाँ सर? हाँ सर, Yes, राइट sir. आंसर। हाँ सर। ठीक है, चलो। दूसरा बोल रहा है परपेंडिकुलर या नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हम बोलते हैं, नॉर्मल क्या है, किसी भी चीज, कोई भी लाइन या किसी के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए सर नॉन परपेंडिकुलर। वर्टिकल। हाँ बेटा, सर क्या बोल? नॉन वर्टिकल लाइन को, सर नॉन वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ना नॉर्मल फॉर्म में। नॉन वर्टिकल, देखो वर्टिकल तो ये हो रहा है बेसिकली, हाँ मतलब ठीक है, आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बेसिकली अगर दो लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल है, या हम जो बोलते हैं परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको यस हम सर। मानेंगे। तो ये वाला से ये फॉर्म कैसे बन रहा है, मतलब इसका भी स्ट्रेट लाइन का कुछ फॉर्म है क्या? हाँ है। क्या है, हो देख लेते हैं। देखो मैं पहले क्या करूंगा, इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें मैं ना ये जो जीरो है, मतलब ओरिजिन से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। किसके ऊपर? ये जो लाइन येलो वाला लाइन है, तो इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ठीक है, यस ये सर। परपेंडिकुलर है, और इसका ही जो लेंथ है इसको मैं लिख दूंगा p, मतलब इसको नाम देंगे क्या, ओ एम दे देते हैं, ओ एम इक्वल्स टू पी कर देते हैं। चलो ठीक है, एंड मैं क्या करूंगा, फिर से इधर से इसमें भी एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे। समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और मैं ये वाला को अल्फा ले लूंगा, थीटा नहीं ले रहा हूँ, अल्फा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यस देखो बेटा, सर। ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 ही होगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ओ एम ए, ओ Yes, एम sir. ए 90 होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, कोई बोल सकता है मुझे? सर अल्फा प्लस ये वाला एंगल का एडिशन 90 होगा, तो ये बन जाएगा सर 90 माइनस अल्फा। बात समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. मैं अगर पूछ कि मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, कैसे निकालेंगे? ये होगा सर 180 डिग्री माइनस ये वाला 90 माइनस अल्फा, मतलब आपका बनेगा सर 90 प्लस अल्फा। हाँ या ना, समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ये तो मेरा समझ आ गया सर कि ये 90 प्लस अल्फा होगा। और मैं जानता हूं सर ये वाला जो है, मतलब एंगल की एंगल बी ए, और ये वाला एक्स दे देते हैं, चलो मतलब वो एक्स एक्सिस वाला एक्स ही मैं मान रहा हूँ, यही आपका एम ना है। एम ही तो ये है जो कि tan थीटा है, क्योंकि tan थीटा में क्या यस बोला था सर। कल क्लास में कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, किस डायरेक्शन में? ये वाला डायरेक्शन में। और एंटी यही क्लॉक। मेरा क्या बनेगा, स्लोप बन जाएगा। मतलब एम बन जा रहा है मेरा tan ऑफ थीटा, तो होगा नहीं इस केस में, हो जाएगा मतलब tan ऑफ 90 प्लस अल्फा बन जाएगा। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। और Yes, 90 yes, sir. प्लस अल्फा होता है आपका माइनस ऑफ कॉट अल्फा, मतलब ये मेरा एम बन गया इस केस का। बात समझ आया? यस यस सर। सर। और Yes, मैं sir. इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। यस सर। क्या आ गया ये एम? एम मतलब क्या है? स्लो। स्लोप। स्लोप। किसका स्लोप? Slope. स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ये वाला एम मत समझ लेना, इसको अलग से अच्छे से लिखते हैं, बड़ा एम करके। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कुछ नाम नाम देना पड़ेगा। ये वाला क्या नाम देंगे, ये वाला पॉइंट का कुछ नाम देते, ए बी सी, नाम नहीं आता, सी दे देते, चलो कुछ भी मन का। तो मैं क्या करूंगा, अभी एम जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा। कैसे निकालेंगे? से एम का कोऑर्डिनेट मतलब पहले आप ओसी निकाल लो, फिर आप एमसी निकाल लो। हाँ या ना बोलो? तो मैं पहले यस यस ओसी सर। सर। निकाल लेता हूँ। ओसी कैसे होगा, देखो अब अच्छे से देखो इधर में, कि अगर मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मुझे मालूम है, राइट, पी मालूम है, इसको पी लिया हो। अगर मैं ट्राइंगल ओ सी एम का ओ सी बाई
पी ले लूंगा, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस क्या बनेगा, कॉस अल्फा ना बनेगा, मतलब ओसी बन जा रहा है पी कॉस अल्फा। ठीक। यस सर। एंड दूसरा वाला अगर मैं ले लूंगा, एमसी को निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम सी बाई पी ले रहा हूँ जो कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये साइन अल्फा ना बन जाएगा, तो एम सी इधर साइन। से आ जा यस रहा है सर। मेरा सर साइन अल्फा पी के सर पी मल्टीप्लीकेशन, साइन मतलब मेरा अल्फा। एम का जो आ गया है सर वो मिल जा रहा है मुझे पहले ओसी, मतलब पी कॉस अल्फा एंड पी साइन अल्फा, हाँ या ना, बोल। यस समझ सर। आया, समझ आया सबको। यस सर। Yes, sir. अब यस हम देखो सर। क्या करेंगे इसमें, इसमें अब हम क्या क्या जानते हैं, देखो मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हमें देखो एम वाला पॉइंट मिल गया है, इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है, मतलब मुझे एक पॉइंट मालूम है और मुझे एक क्या मालूम है, एंगल भी मालूम है, मतलब स्लोप मालूम है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा इसमें, मुझे आंसर आ जाएगा। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, बात समझ आया। यस सर। यस सर। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था लिख लेता हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू टेन थीटा था इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। इस केस में मेरा यही बन जा रहा है एक्स वन, ये ओ एम को ऊपर लिख देते हैं, ओ एम इक्वल्स टू पी, ये वाला वाई वन। तो आप बोलोगे सर ये बनेगा मेरा y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना होगा, पी साइन। टेन थीटा का वैल्यू मेरा क्या आया है, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, इसको लिख दो, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू कितना आया है, पी कॉस अल्फा। इधर से करोगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस पी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा, और इसको मल्टीप्लाई करने से y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। इस वाले को इस साइड, इस वाले को इस साइड लाएंगे, तो ये बनेगा y साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। इधर से आपका y साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा, ध्यान से देखो p कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू ओनली p, एंड यही होता है आपका नॉर्मल फॉर्म, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे को याद ही नहीं रहता है चीज। आपको याद कैसे रखना है Yes, कि sir. ये जो y है इसके साथ मेरा साइन y का वाला आएगा, y के साथ मेरा y वाला एक्सिस जो कि साइन अल्फा, x के साथ आएगा मेरा x का जो कि कॉस अल्फा, तो y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू p। p का मतलब क्या है, ओरिजिन से लेके ये वाला स्ट्रेट लाइन तक मेरा नॉर्मल का लेंथ। तो ये आपको याद रखना है, ये येलो लाइन से कर, अच्छा नहीं ठीक ही था, चलो ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके बाद है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब जो कि हम बोलते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाता है इसी में, ठीक है, इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाता है। क्या होता है जनरल फॉर्म, ये अपने आप में बहुत इजी चीज होता है, ज्यादातर कुछ है नहीं। ए एक्स प्लस, इसको फॉर्म से याद रखते हैं हम, बाई बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम कुछ और मतलब यही आपका फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कि जैसे कि मान लो बी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ सी, एंड y इक्वल्स टू हो जाता है सर माइनस ऑफ ए एक्स बाई बी माइनस ऑफ सी बाई बी, एंड इसको मैं मान सकता हूँ माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू एक्स एंड प्लस ऑफ माइनस सी बाई बी, हाँ या ना। और इसको अगर मैं ये वाला से कंपेयर कर लूँ सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरा ये वाला m ना बन जा रहा है और ये वाला टोटल c ना बन जा रहा है। यस Yes, सर। sir. और ये वाला मुझे मालूम था सर c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और इधर y इंटरसेप्ट ये वाला हो रहा है, मतलब इसका ही लेंथ हो जा रहा है मेरा क्या, माइनस ऑफ c बाई बी। बात समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। तो ये बस इतना ही था, आपको बस ये फॉर्म याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। यस ये सर। कितना नंबर था इसका, पहले वाला परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म के पहले वाला कितना था, इंटरसेप्ट भी नंबर नहीं दिया क्या, ये 3 था, इसके बाद ये वाला
4 आएगा, ये वाला 5 आएगा। देखो बेसिक फॉर्म तो आपका 2 ही है, उन दोनों से बाकी फॉर्म हम बना रहे हैं उसको यूज करके करके, ठीक है? समझ आया कि नहीं? सर इसके बाद क्या है Yes, देख sir. लेते हैं। Yes, sir. अच्छा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब आपका जो फॉर्म्स का प्रॉब्लम, मतलब 6 के 6 फॉर्म्स जो था आपका स्ट्रेट लाइन का लिखने का, तो स्ट्रेट लाइन को आप इतने सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और इसमें से कोई भी एक फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकेगा, कोई भी एक, 2, 3 भी आ सकता है। डायरेक्ट फॉर्म नहीं आएगा, आपको याद रखना है दिमाग में कि ऐसे ऐसे होता है। चलो ये वाला तो समझ गए हम सर। अब इसके बाद कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, कौन बोलेगा? मतलब पैरेलल. नहीं, तो जो एक लाइन पर हो, कोलिनियर। पॉइंट सेम लाइन पे लाई करे। हाँ, पॉइंट है। सेम लाइन पे Yes, sir. लाई कर देगा। मोर देन 2 पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे है, क्योंकि ऑल 2 पॉइंट्स ऑलवेज एक ही लाइन पे आ जाता है। मोर देन 2 पॉइंट्स अगर मेरा क्या हो जाएगा सर, मतलब 3, 4, 5 अगर एक ही लाइन में आ जाता है, इसका मतलब है वो कोलिनियर है। थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ये आपका है स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर तीनों पॉइंट्स आ जा रहा है, मान लो 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स, और इसको मैं ले रहा हूँ ए, इसको मैं ले रहा हूँ बी, इसको मैं ले रहा हूँ सी। इसका मैं ले लूंगा x1 y1 कोऑर्डिनेट, इसका मैं लूंगा x2 y2 कोऑर्डिनेट, इसका मैं लूंगा x3 y3 कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो अब आप ध्यान से देखो इसमें एक चीज, आपको ए बी एक लेंथ मिल रहा है, बी सी एक लेंथ मिल रहा है, और फाइनली ए सी एक लेंथ मिल रहा है। हाँ या ना बोलो? तो मैं बोल Yes, सकता sir. हूँ ना Yes, sir. इसमें कि किसी भी 2 लेंथ का एडिशन 3 नंबर मतलब थर्ड वाला से इक्वल होगा। मतलब इस केस में आपका ए सी बन जा रहा है ए बी प्लस बी सी, और मुझे ये लेंथ Yes, मालूम sir. होगा। कैसे मालूम होगा सर? ये वाला निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकालोगे? कोई बोलो मुझे, ए बी का लेंथ क्या आएगा? कैसे निकाल सकते? पॉइंट आपका ए होगा तो। x2 माइनस Distance x1 formula. हाँ, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस सोचना कुछ y1 है ही रूट। नहीं। x2 माइनस x1 अंडर रूट बोलना है, प्लस Yes, sir. y2 माइनस y1। तो किसी भी एक डिस्टेंस का लेंथ होगा, बाकी दोनों का एडिशन ऐसा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये कोलिनियर है। एक तरीका होता है। समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. दूसरा चीज, अब ध्यान से थोड़ा सोचो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, तो सर तीनों का ही स्लोप सेम ना हो जाएगा? हाँ, तीनों ही अगर एक पॉइंट में है, तो ये तीनों स्लोप तो सेम ही होगा ना, एक ही लाइन के ऊपर है। जो कि स्ट्रेट लाइन में होता था ना, कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप जितना भी पॉइंट्स ले लो, सारा का स्लोप सेम हो रहा था। तो ये भी तो सेम ही है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो है। तो तीनों का ही क्या हो जाएगा, स्लोप सेम होगा। Yes, हाँ sir. या ना बोलो? Same. तो इधर से मैं बोल Yes, सकता हूँ ना, sir. अगर Yes, sir. स्लोप सेम होगा तो मतलब क्या बोला, एम ऑफ मैं स्लोप लिख रहा हूँ तो स्मॉल एम से लिखूंगा। एम ऑफ कितना आएगा, ए बी इक्वल्स टू Is equal एम to ऑफ मेरा हो जाएगा बी सी इक्वल्स BC. टू एम ऑफ सी ए। और मैं इधर से निकाल भी सकता हूँ ये सबको। एम ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, स्लोप का वो फॉर्मूला जो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इधर से आप कर दो। ए और बी Yes, के sir. लिए कितना आ जाएगा, y2 माइनस, अच्छा एम ऑफ ए बी मतलब, हाँ ठीक ही लिख रहा था मैं, तो y2 Y2 minus माइनस Y1. y1 बाई x2 माइनस x1। X2 एम ऑफ बी सी कितना बनेगा इस केस में, Y3 minus Y2 over X3 minus X2. y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2। एंड लास्ट वाला ए एंड सी को लोगे तो ये बन जाएगा आपका y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1। तो ये इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है मेरा? Yes, sir. तो ये सब Yes, आप sir. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों ही, मतलब ये Yes, दो sir. के अलावा और एक चीज भी रहता है। हम मतलब ये वाला तो मेथड 1 रहा, मेथड 2 दूसरा वाला जो रहता है, ये भी चलो दिखा देते हैं कि ये वाला आई गेस आपको नहीं बोला है मैंने, चलो ये वाला भी बोल देते हैं। आपके पास अगर पहले आप जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? Yes, sir. कैसे? Sir, 1 by 1 2 upon base into 2 altitude. x1
into अच्छा हाँ हाँ, अच्छा मतलब I want आपको to मालूम है, half चलो मैं मुझे खुद ये फॉर्मूला मालूम नहीं है, आपको फॉर्मूला मालूम है, बहुत अच्छा अच्छी अच्छा बात है, अच्छा ठीक है। यस कोई सर अगर फॉर्मूला मालूम रखना नहीं चाहता है तो आप क्या करोगे, आपके पास मान लो तीनों पॉइंट दिया है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब क्या करोगे, तीनों में से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और उसको पहले लिखना स्टार्ट कर दो। मैं x2 y2 को लिख रहा हूँ, चलो x2 y2, फिर लिख रहा हूँ x3 y3, फिर लिख रहा हूँ x1 y1, और जिसको पहले लिखे लास्ट वाला उसको फिर से लिख दो। अब फिर क्या करोगे, इसका जो एरिया आएगा 1/2 पहले लिख दो, फिर क्या करोगे आप, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इन तीनों को ऐड कर दो। मतलब सर x2 y3 प्लस x3 y1 प्लस x1 y3 माइनस क्या करोगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मतलब सर x3 y2 प्लस x1 y3 प्लस x2 y1, यही बनेगा आपका एरिया। अब सोचो एक चीज कि अगर आप तीनों पॉइंट जो है ये अगर कोलिनियर हो जा रहा है तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो जीरो ना हो जाएगा, ये ट्रायंगल बना सकते हो क्या, इसका एरिया बनेगा ही नहीं। मतलब अगर आप ये तीनों में ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये जीरो दिखा देगा। तो ये भी एक वे रहता है कि तीनों पॉइंट को आप ऐसे सजाओ और इसको इक्वल्स टू जीरो बना दो, उससे आपका आ जाता है। तो ये तीनों मेथड नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या करने के लिए, ये वाला करने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है। Yes, यस सर sir. ठीक है, तो ये लगभग आपका रहा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोग थोड़ा इसको Yes. स्टडी करो और ये क्वेश्चन भी बना सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने दिया है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सबसे। चलो देन, गुड नाइट, बाय बाय, अच्छे से रहो, गुड नाइट पढ़ाई सर करो ठीक से, रिवाइज करो। Okay, sir. Good night, sir. Bye, sir.